आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को रफा में फौरी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। इसराइल से 1 माह में हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। गाजा में नस्लकुशी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का भी हुक्म। अदालत ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर 13-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अदालत ने कहा, रफा में इसराइली इक़दामात से फ़लस्तीनी अवाम को शदीद खतरात लाहक है। इसराइल फौरी तौर पर रफा की बॉर्डर क्रॉसिंग को खोले। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा तक रसाई दे। जनूबी अफ्रीका और हमास का फैसले का खैर मकदम। हमास का कहना है कि चाहते हैं रफा की तरह पूरी गजा पट्टी में ऑपरेशन रोकने का हुक्म जारी किया जाए। इसराइल की हर धर्मी बरकरार। आलमी अदालत का फैसला मानने से इनकार। इसराइली वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने कहा, जंग बंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल नहीं कर सकते। जंग रोकना इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसला मजलूम इंसानों की फतह है। फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। ISI और MI के सेक्टर कमांडर और डायरेक्टर IB 29 मई को तलब। वजीर कानून, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला भी जाती हैसियत में तलब। वजीर कानून और सेक्रेटरी कानून बतौर अदालती मुआवन तलब। लापता अफराद के तमाम केसेस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की भी हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा उर्दू में जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक IG और SSP पुलिस ने अदालत को तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। पुलिस हुकाम ने बताया कि मुगवी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई। पुलिस के मुताबिक वो जल्द ही मुतल्लिका जगह और लोगों तक पहुंच जाएगी। अदालत ने कहा, मुगवी आइंदा तारीख से कबल बाजियाब हो जाए तो रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाए। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। जितने भी वकला हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इदारों की आपस में लड़ाई से दोनों इदारे कमज़ोर होते हैं। उन अफराद से वो होशियार रहें जो इन इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। अदालतों का एहतराम नहीं करेंगे तो हमसे भी तवक्को न रखें। हमें हुकूमत या किसी एजेंसी की भी टीम नहीं बनना। किसी बार इदारे या हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का जुडिशल अकेडमी में खिताब। कहा, अर्श वाले का खौफ रखें, फर्श वाले से न डरें। अगले जहां हिसाब देना होगा तो कोई साथ खड़ा नहीं होगा। सिस्टम की बेहतरी के लिए वकला और मुतालिका एजेंसीज ने मिलकर काम करना है। अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बल्कि कमज़ोर और मसलूम के लिए बनाया गया। बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया कमज़ोर होती है। वकला इन अनासिर से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। पंजाब में वीडियो लिंक के जरिए समाअत का आगाज करेंगे। मिशन T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने बलाखिर अपने पत्ते शो कर दिए। 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम क़यादत करेंगे। सामा अयूब, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, आजम खान, मोहम्मद इफ्तिखार शामिल। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम भी स्क्वाड का हिस्सा। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर शादाब खान की भी वापसी। हारिस रऊफ भी मुकम्मल फिट होकर टीम का हिस्सा बन गए। उस्मान खान, अब्बास आफरीदी, अबरार अहमद भी जगह बनाने में कामयाब। पाकिस्तान ने इवेंट में शरीक तमाम टीम्स के बाद स्क्वाड का ऐलान किया। CDA का रात गए ऑपरेशन। PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील। इमारत का एक हिस्सा गिरा दिया। मज़ाहमत पर PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। CDA हुकाम ने दावा किया, प्लॉट पर बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए अजाफी मंजिल तामीर की गई। प्लॉट सरताज अली नामी शख्स को अलॉट है। कब्जा करके तजावुजात कायम की गई।
दूसरी जानिब CDA दस्तावेजात के मुताबिक प्लॉट सरताज नामी शख्स से PTI के नाम मुंतकिल हो चुका। इंतकाल 7 जुलाई 2020 को हुआ। ट्रांसफर लेटर पर CDA हुकाम के दस्तखत मौजूद। उधर गिरफ्तार आमिर मुगल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। CDA की तरफ से जिस तरह यरगाल किया गया लास्ट नाइट, वो बगैर नोटिस के था, बगैर शोकास के था, बगैर ये रीज़न बताए कि इसमें क्या इंक्रोचमेंट है, ये क्या नॉन कन्फार्मिंग यूज़ है। इसका अटेम्प्ट इस पार्टी और इसके वर्कर को डराना धमकाना मकसूद था। हम लोग कानूनी अपनी चाराजोई जारी रखेंगे और इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक हमारे हकूक हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जंगल के बादशाह हो, चाहे जो भी। PTI के इस्लामाबाद में सील सेक्रेटेरिएट के बाहर टेंट लगाकर इजलास। CDA के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं CDA ने हमारे ऊपर यलगार की। इस दफ्तर का सब कुछ PTI के नाम है। ये बिल्डिंग पर कब्जे का केस नहीं, CDA के खिलाफ अदालत जाएंगे। उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में इस वक्त आयन और कानून की बालादस्ती नहीं, ये एक इंतफादा की इब्तिदा है। शहबाज और मरियम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। शिबली फराज बोले फस्तायत और जबर का निज़ाम आखिरी हिचकोले ले रहा है। अली मोहम्मद खान ने कहा दफ्तर बंद है मगर हमारे कारकुन बाहर बैठे हैं। लोग इमारत के लिए नहीं नसरिये के लिए आते हैं। मान लें कि असीरे अडयाला जेल जीत गए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के दफ्तर पे हमला हुआ है। चेयरमैन CDA से खुद बात की और मैंने उन्हें कहा कि ऐसी नौबत क्यों आई है, तो उन्होंने कहा ये सर ये 4 साल से सिलसिला जारी था। आप हमारी पार्टी का सिंबल ले सकते हैं, आप हमारे चेयरमैन को अंदर कर सकते हैं, आप हमारे दफ्तरों को गिरा सकते हैं, आप हमारे घरों पे धावा बोल सकते हैं। 2018 से लेके 2022 तक जो कोहराम बर्पा होता रहा, साबिक वजीर आजम के घर पे सीढ़ी लगा के कमांडोज को अंदर भेजा गया कि उसको गिरफ्तार करके बाहर लाना है। आप एक बेसाथियों पे चलने वाली हुकूमत हो, आप फॉर्म 47 की हुकूमत हो, जरा थोड़ा सा सर नीचे करके चला करें। कौम को मालूम है किस किस्म की फिस्तायत 2018 से 2022 तक इस मुल्क में मुसल्लत थी। सियासी असीरान की तादाद क्या थी। सियासी मुखालिफिन को दीवार से लगाना तो दूर की बात है, दीवारों में चुना गया। PTI सेक्रेटेरिएट सील करने पर शिबली फराज और आजम नजीर तारड़ आमने सामने। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा रात के अंधेरे में हमारा मरकजी दफ्तर गिराया गया। सियासत में मुकाबला ना कर सके तो ओछे हथकंडों पर उतर आए। मुल्क में 1.5 साल से फस्तायत की लहर चल रही है। ये निशान छीन सकते हैं, दफ्तर गिरा सकते हैं, घरों पर धावा बोल सकते हैं, मगर दिलों से बानी PTI का नाम नहीं मिटा सकते। वफाकी वज़ीर कानून ने CDA की कार्रवाई को कानूनी करार दे दिया। कहा पहला नोटिस 2020 में, आखिरी 10 मई को दिया गया। इमारत की 2 मंजिलें नक्शे की मंजूरी के बगैर हैं। कंटेनर्स और पार्किंग शेड्स भी तजावुजात हैं। इंतकामी कार्रवाई का ताना देने वाले गिरेबान में झांके। उधर नून लीग रहनुमा तारिक फजल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा इस्लामाबाद के रहायशी इलाकों में दफातर बनाने पर 2015 से पाबंदी है। नून लीग ने भी इस्लामाबाद के रहायशी इलाके में अपना दफ्तर बंद किया था। पंजाब हुकूमत का बानी PTI और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। काबीना ने इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए पर कार्रवाई की मंजूरी दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड्स के CEO अहमद अली की तैनाती की मंजूरी। पंजाब एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इंडोवमेंट फंड कंपनी के क़याम की भी मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा में मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। कम अज कम उजरत बढ़ाकर 36,000 कर दी गई। वज़ीर खजाना आफ्ताब आलम ने 17 खरब 54 अरब का फासिल बजट पेश किया। तरक्याती कामों के लिए 259 अरब रुपए मुख्तस। जमशुदा इस्लाह पर टैक्सों का बोझ नहीं डाला गया। इंतकाल पर प्रॉपर्टी टैक्स 6 से कम करके 3% कर दिया गया। नौजवानों के लिए हुनर रोजगार और नौजवान स्कीम के लिए 12 अरब मुख्तस। होटलों पर टैक्स की शरह 6% कर दी गई। तालीम और सेहत के बजट में 13% इजाफा।
BRT के लिए 2.5 अरब सब्सिडी रखी गई है। पेश पहले कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता अगर वैसी चीज़ होगी विफाक के बजट के अंदर जो हमारे सूबे के ऊपर उसका कोई असरअंदाज होगी किसी भी हवाले से, तो हम उसको आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। हमारी तैयारी मुकम्मल है, हम चाहते हैं कि अपना बजट पास करके और हम आगे बढ़े और टाइम ज़ाया ना करें। हक हम लेना जानते हैं, हमने टाइम लाइन दी हुई है 15 दिन की, इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। जब 15 दिन गुजरेंगे, वो डेट मेरे पास लिखी हुई है, फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है, और फिर सूबाई खुद मुख्तारी क्या है, और इसके अलावा अपनी खुददारी क्या है, और अपना हक लेना कैसे है, फिर मैं इनको बताऊंगा। 15 दिन की डेडलाइन खत्म होने पर बताऊंगा सूबा किसका है, मालूम हो जाएगा बिजली बंद करने का बटन किसके पास है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि एपेक्स कमेटी इजलास में नहीं बुलाते तो मसला नहीं, इन्हें हमारी जरूरत नहीं तो हमें भी इनकी जरूरत नहीं। SIFC को सपोर्ट करते हैं मगर सूबे के शेयर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या कोई आइन नहीं है, क्या कोई कानून नहीं है, क्या कोई निज़ाम नहीं है कि आप फेडरल गवर्नमेंट का भी बजट एस्टिमेट खुद बनाने जा रहे हैं और उसका 14% अपने लिए खुद डिक्लेयर कर रहे हैं, और आप चले हैं यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के बजट एस्टिमेट का खुद तयन करने और उसकी बुनियाद पे खुद ये डिक्लेयर करने कि इतना हिस्सा हमारे सूबे का बनता है। वफाक और इकाइयों को इकट्ठे मिलकर चलना है। कोई भी सूबा विफाक से पहले बजट पेश नहीं कर सकता। ये विफाक से मिलने वाले 14% का तखमीना खुद लगा लेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं कि KP का बजट आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। जाम कमाल बोले, वजीर आजम ने मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए बेहतरीन इकदाम किए। UAE का $10 अरब सरमायाकारी का ऐलान वजीर आजम पर एतमाद का मजर है। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने कहा KP हुकूमत का मकसद IMF मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाना है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पैमरा को TV चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर पैमरा को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कोर्ट रिपोर्टर्स तंजीमों की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त पर समाअत 28 मई तक मुलतवी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका। नए पैकेज पर मुज़ाकरात मुकम्मल। तवानाई के शोबे में इस्लाहात जरूरी करार। इलामिया में कहा गया स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए इक्तिसादी पॉलिसी और इस्लाहाती प्रोग्राम के लिए अहम पेशरफ्त हुई। रिफॉर्म्स प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान में मुस्तहकम ग्रोथ का हदफ हासिल करना है। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाने का ऑपरेशन खत्म। 4,500 तलबा वतन वापस आ गए। अखराजात हुकूमत पाकिस्तान ने बर्दाश्त किए। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा फेक न्यूज़ ने पाकिस्तानी तलबा और उनके खानदानों को परेशान किया। तलबा की दरख्वास्त पर उन्हें वापस लाया गया। किर्गिस्तान वापसी का फैसला तलबा का अपना होगा। कहा हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात के लिए ईरान ने मदद मांगी तो जरूर करेंगे। आसिर बाईशान के वज़ीर ख़ारजा 30 और 31 मई को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अडियाला जेल में कैद शख्स ज़हनी दबाव का शिकार है। जेल से मुनासिब प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। इश्तियाल अंगेज़ी और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाना इस पार्टी का एजेंडा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि मुल्क में महंगाई में कमी आ रही है। अवाम खुद कह रहे हैं कि चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का चौधरी परवेज इलाही को फ़ौरन खैरियत दरियाफ्त की। जमानत पर रिहाई पर मुबारकबाद पेश की। परवेज इलाही ने हाफिज नईम को जमात इस्लामी का अमीर बनने पर मुबारकबाद दी। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने अमली सियासत में वापसी का इंदिया दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान वापस आकर मुत्तहिदा समेत किसी को चैलेंज नहीं करूंगा। शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात हुई है। नई सियासी जमात पर बात नहीं हुई। कभी इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम नहीं किया, हमेशा स्टेट के साथ रहा। सियासतदान सियासी तनाव के खात्मे के लिए किरदार अदा करें।
मुल्क भर में सूरज का मिजाज बरहम, मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। गर्म हवा ने शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल बना दिया। दादू और मोहनजोदाड़ो आज भी गर्म तरीन शहर, पारा 50 डिग्री रहा। लाहौर का दर्जा हरारत 42, फैसलाबाद का 45, सरगोदा का 46 रिकॉर्ड। आइंदा 2 रोज में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का अंदेशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और किरतनवाह में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश। बक्कर, चकवाल, शकरगढ़, गोजरा, पेशावर, दीर लोयर में भी बारिश। गर्मी के मारे लोगों के चेहरे खिल उठे। पंजाब भर में मौसम गर्मा की तातीलात हो गईं। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे अब 15 अगस्त को खुलेंगे। कराची के आवाम को महंगाई का बड़ा झटका देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। बुनियादी टैरिफ 44 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पाकिस्तान के सबसे बड़े मुल्तान रोड इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड इंटरचेंज तक रोड का मुआयना, 1 माह के लिए टोल टैक्स माफ। मरियम नवाज ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। बहरिया की समाजी खदमात के उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में खुसूसी अदालतों के 12 जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूरी दी। तमाम जजेस को 25 मई तक चार्ज संभालने की हिदायत। ईद कुर्बान की आमद। कराची में मवेशी मंडी सज गई। सजे सवरे जानवरों की गाड़ियां सुपर हाईवे मंडी में पहुंचने लगी। लाहौर समेत सूबे भर की 229 लोकल गवर्नमेंट्स को मंडी मवेशियां लगाने का टास्क। अफसरान के लिए मुश्किलात। जिला इंतजामिया, बल्दियाती इदारों के अफसरान हिजानी कैफियत का शिकार। पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा T20 कल खेला जाएगा। दोनों टीम्स बर्मिंघम में मद्दे मुकाबिल होंगी। एडजबस्टन में कौमी टीम की प्रैक्टिस। नेट में बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस के बाद कौमी ओपनर सामा अयूब की बर्थडे मनाई गई। कॉमेडी किंग अदाकार रंगीला को मद्दाहों से बिछड़े 19 साल हो गए। सईद खान 40 साल करियर में बतौर अदाकार, फिल्मसाज, हिदायतकार और गुलकार सलाहियतों का लोहा बनवाया। अपनी मुनफरिद हरकतों की वजह से हंसने पर मजबूर कर देते थे।